Hello student, hi, this is Pallavi. So today we are going to start the concept of real GDP and the nominal GDP. Let's start. So question आपको किस फॉर्म में आएगा? Give the meaning of nominal GDP and real GDP. अपनी मीनिंग बताना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी एंड विच ऑफ दिस इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इनमें से कौन सी जीडीपी है जो कि एक रियल इंडिकेटर दिखाती है इकोनॉमी के वेलफेयर की. तो सबसे पहले हम तो कंसेप्ट समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है. जीडीपी क्या है कि डोमेस्टिक, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक. अब इन जैसे घर हमारे लिए क्या है, एक डोमेस्टिक है, वैसे हमारे लिए जो इंडिया है उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो हमारे लिए क्या है, घर है. मतलब कि विद इन दी, आपको इंडिया का नक्शा जो पता ही होगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक डोमेस्टिक है. तो हमारे डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसको हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर करेंगे नॉमिनल और रियल, ठीक है ना. सो रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ बेस ईयर प्राइस प्रोड्यूस्ड इन द अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. मतलब कि रियल जीडीपी क्या है कि एक ग्रोस जितनी भी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुई है उसकी मनी वैल्यू को हम मेजर करेंगे एक बेस ईयर के प्राइस से, ठीक है ना. बेस ईयर का प्राइस क्या होता है? बेस ईयर का प्राइस वो होता है जिस साल को हम, पहले तो वो चूज कौन सा करते हैं, हम वो बेस ईयर चूज करते हैं कि जिस साल में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आई हो. मतलब वो साल एकदम से स्टेबल रहा हो, ना तो उस साल में ज्यादा महंगाई हुई हो, ठीक है, ना तो इन्फ्लेशन आया हो ना ही डिफ्लेशन आया हो. जो प्राइस है वो एक तरीके से कांस्टेंट ही रहा हो, तो उसको हम बेस ईयर चुनते हैं, ठीक है. तो अपनी, अगर हमने, अब क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 की प्रोडक्शन को अगर हम मेजर करेंगे, उसकी मनी वैल्यू से मेजर करेंगे किसी बेस ईयर के प्राइस से, मान लो कि 2011-12 के प्राइस से, तो उसको बोलेंगे हम रियल जीडीपी. मतलब कि 2020 की रियल जीडीपी मेजर कर रहे हैं तो 2020 की प्रोडक्शन इंटू 2011-12 का प्राइस, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो रियल जीडीपी कितनी आई है, ठीक है. उसके बाद है हमारी नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करेंगे, अपनी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुई है उसकी मनी वैल्यू को हम मेजर करेंगे. जैसे 2020 चल रहा है, 2020 की ये प्रोडक्शन और 2020 का ही प्राइस. मतलब नॉमिनल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर प्राइस प्रोड्यूस्ड इन द अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. मतलब कि अपनी 2020 की प्रोडक्शन को 2020 के ही प्राइस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी नॉमिनल जीडीपी. अब हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं. देखो एग्जाम्पल क्या है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि 2011-12 जो है वो हमारे लिए क्या है, बेस ईयर है, ठीक है. क्योंकि आज के टाइम पे जो भी हम जीडीपी मेजर करने के लिए जो बेस ईयर लेते हैं अभी तक चेंज नहीं हुआ है. वैसे सोचा जा रहा है कि 2016-17 हम बेस ईयर लें, तो 2011-12 फिलहाल अभी के लिए क्या है, हमारा बेस ईयर है. तो ये हमने वो, गवर्नमेंट ने वो ईयर चुना है जो कि जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आई हो, ठीक है. अज्यूम करते हैं कि 2011-12 में आउटपुट हुई है 2000 और 2020 में भी कितनी आउटपुट हुई है, 2000. लेकिन जो प्राइस है 2011-12 का उसमें 1000 है और जो 2020 है उसमें प्राइस कितना है, 1500. क्योंकि ऑब्वियस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे इन्फ्लेशन तो आया होगा, महंगाई तो हुई होगी. अब हमने जो जीडीपी मेजर करनी है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, वो हमने मेजर करना है 2020 का. तो प्रोडक्शन हम क्या लेंगे, 2020 की लेंगे. सो अगर हमारी जो प्रोडक्शन 2020 में क्या शो कर रही है, 2000 की, तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी में 2000 की प्रोडक्शन हुई है, तो एम्प्लॉयमेंट भी उसी के हिसाब से इकोनॉमी में इंक्रीज हुई होगी, ठीक है ना, उतनी ही हुई होगी. सो रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, 2020 की प्रोडक्शन इनटू जो प्राइस लेंगे वो हम कौन से साल का लेंगे, बेस ईयर प्राइस. और हमारे लिए बेस ईयर प्राइस क्या है, 2011-12. और 2011-12 में क्या है प्राइस, 1000. सो 2000 इंटू 1000, तो हमारी जो रियल जीडीपी है वो क्या शो कर रही है, 20 लाख. की इकोनॉमी में जो हमारी प्रोडक्शन हुई है उसकी मनी वैल्यू कितनी है, 20 लाख. दैट मीन्स इकोनॉमी में जो हमारी इनकम जनरेशन हुई है वो हुई है 20 लाख की, और प्रोडक्शन कितनी हुई है, 2000 की. अब सेम हम क्या करते हैं, नॉमिनल
जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि प्रोडक्शन तो हम वही 2020 की ही लेंगे, लेकिन हम जो प्राइस लेंगे वो क्या लेंगे, करंट ईयर का, मतलब 2020 का ही। अब इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस कितना हो गया, 1500, तो 2000 इंटू 1500 किया तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी आई, 30 लाख। दैट मीन्स प्रोडक्शन तो वही है, सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितने से ज्यादा शो कर रही है, 10 लाख से। हमने जो प्रोडक्शन ली है वो 2000 ही ली है, क्योंकि 2020 में प्रोडक्शन ही 2000 की हुई है। लेकिन जब हमने उसको बेस ईयर के प्राइस से इंटू किया तो वो आया 20 लाख, लेकिन जब करंट ईयर के प्राइस से इंटू किया तो वो क्या शो कर रहा है, 30 लाख। इट मीन्स वो शो कर रहा है कि 2020 में हमारी 30 लाख की प्रोडक्शन हुई है, इसकी मनी वैल्यू कितनी है, 30 लाख की। दैट मीन्स इनकम जनरेशन 30 लाख की हुई है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो प्रोडक्शन तो 2000 की ही हुई है ना। सो ये क्या इंडिकेशन करता है, ये इंडिकेशन करता है कि हमारी जो जीडीपी है वो 10 लाख से इंक्रीज दिखाया है, 10 लाख से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2011-12 में प्रोडक्शन भी कितनी की हुई थी, 2000 की, और प्राइस कितना था, 1000। तो 2011-12 में भी जीडीपी कितनी थी, 20 लाख की। और अगर देखा जाए तो 2020 में भी आपकी जीडीपी कितनी है, 20 लाख की है। प्रोडक्शन तो आपकी 2000 ही हुई है, लेकिन सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने से वो आपको कितना शो कर रही है, 30 लाख। तो जो ये हम लेते हैं वो कंपेयर करने के लिए लेते हैं कि जीडीपी में हमारी जो हमारी ये नॉमिनल जीडीपी 30 लाख की आई है वो सिर्फ किसके लिए आई है, एक मॉनेटरी इंक्रीज इन दी जीडीपी। एक्चुअल में प्रोडक्शन तो हमारी कितनी हुई है, 2000। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें से कौन सा इंडिकेटर दिखाता है इकोनॉमिक वेलफेयर का। सो real GDP is a good indicator of economic welfare because it show a real increase in the income over a period of टाइम। क्योंकि ये हमारा एक रियल इंडिकेटर दिखाता है कि प्रोडक्शन तो उतनी ही हुई है, लेकिन प्राइस हम बेस ईयर का लेने की वजह से हमारी ये रियल इंक्रीज इन दी इनकम दिखाता है। सिर्फ अगर हम करंट ईयर का प्राइस लेंगे तो वो सिर्फ क्या है, मॉनेटरी इंक्रीज इन दी जीडीपी दिखाएगा, मतलब प्राइस के इंक्रीज होने से आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन तो आपकी उतनी ही है, कॉन्स्टेंट ही है। सो रियल जीडीपी न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हम जो बेस ईयर का प्राइस लेते हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, कि इन्फ्लेशन को वो क्या करता है, इग्नोर करता है। सो नॉमिनल जीडीपी बिकम इन्फ्लेटेड ड्यू टू, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेटेड आती है सिर्फ किसके लिए, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। इसमें एक्चुअल में क्या है, हमने तभी तो हमने प्राइस क्या लिया था कि मान के चला कि 2011-12 में भी प्राइस कितना है, प्रोडक्शन कितनी है, 2020 में भी प्रोडक्शन 2000 ही है। सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने से 2020 की जो जीडीपी है वो 30 लाख शो कर रहा है, और 2011-12 की कितनी है, 20 लाख। और अगर हम 2020 की रियल जीडीपी भी लेंगे तो भी कितनी आ रही है, 20 लाख ही आ रही है। इट मीन्स ड्यूरिंग दी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी प्रोडक्शन क्या है, कांस्टेंट ही है, बस क्या शो कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो ये है आपका कंसेप्ट। तो अगर आपको दिखाना कि विच इज द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, दैट इज रियल जीडीपी। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।